बात राजधानी दिल्ली की, जहां की सर्द सुबह अब सिर्फ ठंड नहीं बल्कि जहरीली हवा का बोझ भी लेकर आ रही है। राजधानी में छाई धुंध अब महज कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण का घना जहर बन चुकी है। आज दिल्ली का औसत AQI 400 के आसपास बना हुआ है, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में है। दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। ये तस्वीरें आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, IGI एयरपोर्ट, अक्षरधाम और कर्तव्य पथ की, जहां पे लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली वासियों को अब ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। घना स्मॉग है और जो इस प्रकार से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके बाद लोगों को जहां एक तरफ जो सड़क पे बाहर निकल रहे हैं उनको विजिबिलिटी की वजह से उनकी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो औसत AQI है उसके बढ़ जाने से भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो घना स्मॉग, कड़ाके की ठंड और कोहरे ने उत्तर भारत के देखिए बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि प्रदूषण गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है और एक बार फिर लोगों ने की जो सेहत है वो सबसे बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और जो सांस से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे लोग हैं, उनके लिए तो ये हालात और भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर माने जा रहे हैं। स्वास्थ्य चिकित्सक और विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल बच्चे, बुजुर्ग और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, खासतौर से सांस संबंधी, वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी ना निकले। आज भी बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको विजिबिलिटी और CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आज दिल्ली के पोल्यूशन का हाल बताते हैं। सबसे पहले आपको कर्तव्य पथ की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से आपको धुंध नज़र आएगी। अगर CPCB के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली का औसत AQI 366 दर्ज किया गया है और दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ अभी भी 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। आनंद विहार, बवाना, इसके अलावा जहांगीरपुरी, वजीरपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। धुंध कितनी ज़्यादा है उसकी तस्वीर एक और दिखाते हैं आपको। इंडिया गेट विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से धुंध के बीच में आपको इंडिया गेट नज़र आएगा। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी 600 दर्ज की गई है, लेकिन आसपास आप स्मॉग की लेयर साफ तौर पर देख सकते हैं। दिल्ली NCR में ये हाल पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बेहद ख़राब श्रेणी में है और हमने देखा था कि कुछ दिन पहले तक ये 400 से ज़्यादा पहुंच गया था और यही वजह था कि दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 के नियम दिल्ली में लागू कर रखे हैं और इसके अलावा कई और कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं। तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन इस मौसम में बना हुआ है वो कैसे कम हो। आपको बता दें कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो पोल्यूशन है वो कम किया जाए हो और इसके अलावा जो कदम उठाए हैं, नो PUC, नो फ्यूल, BS6 से नीचे की जो गाड़ी हैं उनको दिल्ली की सीमा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड 4 की सख्तियाँ तो हैं ही, तो लगातार ये कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें, क्योंकि ये हवा बिल्कुल जहरीली है, सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी और अयोध्या की तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। लखनऊ में कई जगहों पर विजिबिलिटी केवल 20 मीटर देखी गई, तो वहीं वाराणसी में भी कोहरे की सफेद चादर नजर आई है, धुंध की ये सफेद चादर नजर आई है, विजिबिलिटी बेहद कम। मुरादाबाद और अयोध्या में भी यही हाल है, जहां ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। लखनऊ के अवध चौराहे के पास और जो सड़क आप देख पा रहे हैं ये एक प्रमुख हाईवे है और ये हाईवे लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ता है। अभी आप देखिए यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ इस सड़क पे चल रही हैं वो सभी अपना हेडलाइट ऑन करके चल रही है। दरअसल विजिबिलिटी कम है, 50 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो वहीं लखनऊ के गोमती नगर की अगर हम बात करें तो गोमती नगर में 20 मीटर की विजिबिलिटी है। इसके अलावा कैंट इलाके की बात करें तो वहाँ पर 20 मीटर की विजिबिलिटी है। और जिस तरीके से बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं, इससे ठंड और ज़्यादा है। अगर हम बात करें आज लखनऊ की मैक्सिमम टेम्परेचर की तो वो 20 डिग्री सेल्सियस है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 डिग्री से भी नीचे आ गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से घने कोहरे की चादर से पूरा ढका हुआ है लखनऊ इस वक्त। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमलेश से मैं कहूँगा कि एक बार पूरा पैन करके आपको तस्वीरें इस सड़क की दिखाएं। आप देख कर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लखनऊ
जो कि सुबह का वक्त है, घने कोहरे की चादर से ढका हुआ है। और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि पूर्वांचल के उन तमाम जिलों, चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, यहाँ क्या आलम होगा। यहाँ इन जिलों में भी कोहरे की चादर से ढका हुआ है। और अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में भी ठीक लखनऊ जैसा ही आलम है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, दीपक बिष्ट दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही रुख करेंगे। दीपक, क्या AQI औसतन बना हुआ है दिल्ली में अभी आने वाले समय में? मौसम विभाग का क्या अनुमान है? देखिए, आने वाले समय में क्योंकि ठंड बढ़ेगी, उसके साथ ही शीतलहर भी बढ़ेगी, साथ ही मौसम में अगर बादल रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जो इस वक्त पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका भी सामना राजधानी वासियों को कुछ दिनों में करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, एक तो लोगों को AQI जो लेवल लगातार 300 के पार बना हुआ है, आज 400 के आसपास अधिकतर उन इलाकों में जहां पर इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां पर बना हुआ है। साथ ही सबसे अहम चीज़ ये कि जब पहाड़ों में बर्फ़ पिघलने शुरू होती है तो मैदानी क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिलेगा, और इसीलिए अगले 2 से 3 दिन बाद राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि जो दिसंबर का आखिरी महीना का जो सप्ताह है, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि बारिश की भी बूंदें दिल्ली को भिगो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि ये सब हवाओं पर निर्भर करेगा, साथ ही उन बदलते हुए मौसम के जितने जो टेम्परेचर होता है, जिस तरह से वो बढ़ेगा घटेगा, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली वासियों को अगले कुछ दिन और इसी तरह से ठंड और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पॉल्यूशन लेवल जो है उसको ख़त्म करने की कवायद सिर्फ हवा कर सकती है या फिर बारिश, और इन दोनों में से अगर कुछ भी राजधानी दिल्ली में होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं मौसम पर जो AQI लेवल है उसको घटाने में मददगार होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ठंड तो कम होने वाली नहीं है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए बारिश अगर होती है तो मौसम के साथ साथ ही AQI लेवल भी गिरता हुआ नजर आएगा। जी, अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी दिल्ली से जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जावेद, पहले आपकी तरफ यहाँ पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त दम घोटू हवा को झेलने के लिए मजबूर है। क्या कुछ इस वक्त की स्थिति, क्या कुछ AQI नजर आ रहा है? किस तरह से फॉग और स्मॉग डबल अटैक? देखिए, दिल्ली में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर लोग परेशान हैं तो वो पोल्यूशन से परेशान है। दिल्ली में मौजूदा AQI 366 है, और AQI की वजहें बहुत सारी हैं। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरह से हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारेंगे। कल ये बयान भी दिल्ली सरकार की तरफ से आया था कि मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। मैं करोल बाग में मौजूद हूँ, और ज़रा एक बार ट्रैफिक की स्थिति देखिए। ये ट्रैफिक है, और लगातार सरकार ये प्रोत्साहित लोगों को कर रही है कि सार्वजनिक जो यातायात है उसका इस्तेमाल करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर विजिबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो आपको धुंध नज़र आएगी, और ये वजह इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो मौसम है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जो तापमान है वो गिरकर करीब 7 डिग्री तक पहुँच गया है, सूरज नहीं निकल रहा है, धुआं और जो फॉग है यानी कोहरा है वो मिलकर दिल्ली में स्मॉग इस वक्त स्थिति बनी हुई है। और 2 मोर्चों पर इस वक्त दिल्ली को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठिठुरन वाली ठंड बढ़ गई है, तो वहीं पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। पोल्यूशन के लिए लगातार सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि कम हो पोल्यूशन। ग्रैब 4 दिल्ली में लागू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 के इतर कई कदम भी उठाए हैं। तो दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी पोल्यूशन की है। यही लगातार एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात बरतें, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, तमाम तैयारी के साथ निकलें। कम से कम अगर निकलें तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक आपके हो सकता है। तो ऐसे में जो सर्दियों का मौसम है वो दिल्ली में कम से कम परेशानी लेकर इसलिए आता है क्योंकि इसी मौसम में जो हवाओं की गति है वो बेहद धीमी हो जाती है, मौसम बेहद प्रतिकूल होता है, और इसी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन देखने को मिलता है। दिल्ली के साथ साथ जो आसपास के शहर हैं वहाँ पर भी स्थिति लगभग इसी तरह की रहती है। तो ऐसे में एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ पोल्यूशन। जी, निश्चित तौर पे जावेद, और ये ट्रिपल अटैक भी एक तरीके से देखा जा रहा है। मैं लौटूंगी, हमारे साथ अमित सिंह लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। अमित, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है इस वक्त, क्या सुबह से बेहतर हालात या अभी भी वही तस्वीर?
बिल्कुल अभी सुबह से बहुत बेहतर हालात हुए हैं। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि कोहरे की चादर पूरी तरीके से लखनऊ में ढका हुआ था। कोहरे की चादर से केवल लखनऊ ही नहीं, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, पूर्वांचल के तमाम जिले, आप काशी से शुरू कर लीजिए, कुशीनगर तक चले जाइए, कोहरे का चादर से पूरी तरीके से ढका हुआ था, चाहे वो अवध क्षेत्र हो। अभी राहत मिली है, हल्की धूप निकली है अभी इस वक्त, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन अभी भी जो है वो बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो जाहिर तौर पर उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं जो ड्यूटी पे हैं इस वक्त, वो अपने आप को बहुत ढके हुए हैं। ढक के वो टोपी, मफलर, तमाम चीज़ें लगाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हवा चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ऐसे में अब विधानसभा का सेशन भी है। तमाम तरीके से हम अगर बात करें तो लखनऊ में विधानसभा का सेशन होगा, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो हर चौक चौराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को डिप्यूट किया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। जो फिलहाल जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं उसे देखते हुए हर कोई टोपी लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनको लॉ एंड ऑर्डर इसी सड़क पर, इसी बर्फीली हवा में पूरी तरीके से मेंटेन रखना है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 डिग्री के आसपास है। 11 डिग्री से नीचे भी जा सकता है थोड़ी देर में मिनिमम टेम्परेचर। और ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ इस तरीके का आलम अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये जो मौसम है ये गेहूं के फसल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आम लोगों के लिए, जो खासतौर से जो लोग अपने ऑफिस के लिए सुबह निकलते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। उन्हें अपने गाड़ियों का हेडलाइट ऑन करके निकलना है और इसके लिए विशेष सावधानी उन्हें बरतनी पड़ेगी।